अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारे पास प्रीवियस मैंने आपको समझाया था कि किस तरह दो रो को प्लस किया जाता है। अब यहाँ पर भी वही काम होगा, मगर थोड़े से आपको और क्लियरिटी के साथ कोशिश करूँगा कि समझ आ जाए। हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है और साइड में लिखा हुआ R2 + R1। ठीक है, आपने यहाँ पर एलिमेंट देखे 1032 जो है हमारे पास R1 कहलाएगी, ऐसा ही है ना। और -1 1 5 -4 ये क्या कहलाएगी? R2 कहलाएगी। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो मैंने क्या लिखा है कि भाई R2 में +R1 कर दो, तो यहाँ पर जो ये साइड होगा, तो इस साइड में जो भी ऑपरेशन प्लस के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में रखेंगे? R2 में लिखेंगे। अब ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, R1 के जो एलिमेंट लिख देते हैं। हमने R1 के एलिमेंट लिख दिए यहाँ पर 1032, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, R2 के एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, R2 के एलिमेंट हमने लिख दिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेंगे R2 के एलिमेंट। अब इनको हम प्लस करेंगे, तो जो प्लस करेंगे तो जवाब होगा 0 1 8 -2। ठीक है, ये जवाब होगा। और अब आपको पता चल गया कि ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब ये अपडेटेड वैल्यू जो है वो किस में रखेंगे? भाई R2 में रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि इस साइड अगर हमारे पास जो भी रो होगी वही डेटा उसमें चली जाएगी, अपडेटेड वैल्यू उसमें चली जाएगी। तो यही हुआ हमारे पास। तो यहाँ पर रो 2 कौन सी है? ये है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे कि ये R1 जो है 1 में अफेक्टेड नहीं होगी। किस में होगी? ये R2 में होगी, सॉरी। ठीक है, R2 में होगी। तो R2 को हमने चेंज कर दिया, यहाँ मुझे R2 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, R2 में ये वैल्यू लिख दी। तो ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये जो अब आपको स्लैम मिलेगी आप इसको समझ लेंगे कि ये क्या मकसद हुआ। ठीक बेटा, इसी तरीके से कुछ बुक्स में क्या है, कुछ बुक्स में R1 को रिप्रेजेंट किया गया है, मगर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बुक रेफ़र किया है और डिफरेंट जगह पे आपको मोस्टली आपको यही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है, मैं अगर आपको नॉर्मली जो भी आपको, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है ना, और मैंने अब आपको क्या कहा है कि R2, ठीक है, प्लस करो R1 के साथ, मगर R1 के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अब मुझे आपको, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप में से सबसे पहले ये कौन करके दिखाएगा। ठीक है, आप मुझे इस वीडियो को पॉज करें अगेन एंड देन मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। R2 + 2R1। ठीक है, मैंने दोनों करवा लिया, आपको मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी दे दिया, प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक, अब ये सबसे पहले देखते हैं कौन करके दिखाता है। तो मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, मगर मैं चाहूँगा सबसे पहले जो ये कर ले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो देखी होंगी और उम्मीद ये भी है कि आसान आपको लगी होंगी। तो इसके बाद जो हमारे पास है, ये अफेक्टेड होके ये बन जाएगा 077। ठीक, तो मैं समझ सकता हूँ अभी कि ये जान सकता हूँ अभी, अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई जो है ये दोनों ऑपरेशन आप कर लेंगे, अब प्लस वाला भी और मल्टीप्लिकेशन वाला भी। और एक थर्ड ऑपरेशन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिवाइड द सेकंड रो बाय 7। ठीक, तो आप उम्मीद करूँ कर लेंगे कि यहाँ कभी कभी मैं आपको ये भी वर्डिंग दे सकता हूँ कि डिवाइड करके दिखाएं सेकंड रो को बाय 7। तो आप क्या करेंगे भाई, जो रो हमारे पास है, ठीक है, सेकंड रो है, उसको सारे एलिमेंट के साथ क्या करें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे आप। ठीक है, या फिर मैं आपको इस तरह भी कर सकता हूँ कि 1/7 R2। इसका भी मतलब यही हुआ ना कि 1 डिवाइड बाय 7 जो है R2 के साथ करो। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, प्लस भी आ गया, और जो है डिवीजन भी आ गई। उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं स्वैपिंग। या वर्ड में यूज़ करूँ स्वैप, या मैं कहूँ शिफ्ट, रो 2 को करें R1 के साथ, या मैं इंटरचेंज वर्ड कहूँ। ठीक है, तो इंटरचेंज भी वर्ड यूज़ किया गया बुक्स के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि R2 है उसको R1 के साथ चेंज कर दो। तो यहाँ पर R2 कौन सी 0 1 1 है, और R1 कौन सी है 1 2 1। तो ये जो R2 है उसको R1 में शिफ्ट कर दो और R1 को R2 में शिफ्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये शिफ्टिंग किस तरह हुई, इंटरचेंज रो किस तरह हुआ। इसको लिखने का तरीका ये है कि मैं आपको इस तरह लिख सकता हूँ, जो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इस तरह लिखो R1 2, तो इसका मतलब भी वही होगा इंटरचेंज। या मैं वर्डिंग दे दूँ, या मैं आपको सिंबल की इस तरह लिख कर दिखा दूँ कि R1 2, इसका भी मतलब वही हुआ कि R1 को R2 के साथ चेंज कर दो। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि R12, क्योंकि रो 12 तो इसमें है ही नहीं ना हमारे पास। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि 1 के साथ 2 को इंटरचेंज करें, या 2 के साथ 1 को इंटरचेंज करें। उसके बाद मैं आपसे ये चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करके ये मुझे बताइए कि बेटा ये जो हमारे पास असल मैट्रिक्स ये था, और मैंने इसको चेंज करके ये बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके ये बना दिया। अब आप मुझे सिंपल से इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो कि इसको मैंने क्या ऐसा किया है, जो यहाँ पर ये
क्या मैंने शिफ्टिंग की है, क्या मैंने थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन की है, जो भी कुछ किया है आप मुझे ये ऑपरेशन बताएं, कौन सी ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करके ये वाला मैट्रिक्स लेकर आ गया हूँ। और वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में आंसर बता रहा हूँ, वेरीफाई कर लें। उम्मीद करूँगा क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, तो स्लाइड आप जो पॉज करेंगे और जवाब मुझे बताएंगे, देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। असाइनमेंट नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी मैंने टॉपिक करवाया वो समझ आ गया हो। तो मैं आंसर बताने वाला हूँ, जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। और उम्मीद करूँगा आपका भी यही होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से जो है मुझे आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। और लास्ट में ये हमारे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मैंने जो परफॉर्म किया रो स्विचिंग की है और उसको ये वाला फॉर्मेट दे दिया है। ये भी मुझे बताइएगा कि ये कैसे हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ रहा हो। अपना ख्याल है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम।